हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं जैनिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म तक कंप्लीशन हो चुकी है एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो आपके नोट्स हैं ये कंपाइल नोट्स हैं। मैंने आर एस शर्मा बुक यूज़ करी है और पूनम वाली बुक भी यूज़ करी है, सो उनके मिक्स्ड नोट्स हैं ये, ठीक है। तो आज हम जैनिज़्म वाला टॉपिक कवर अप करेंगे। तो जैसे कि आपको अगर ध्यान हो लास्ट लेक्चर, उसमें भी हमने बुद्धिज़्म के बारे में जब पढ़ना शुरू किया था तो हम डायरेक्टली उनकी लाइफ पे नहीं गए थे। सबसे पहले हमने एविडेंसेस के बारे में पढ़ा था। और एविडेंस कहाँ से मिल रहा है हमें हर चीज़ का, तो फ्रॉम द लिटरेचर। उसी तरह से आज भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैन लिटरेचर सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने एक बुक के बारे में सुना होगा, दैट इज़ आदि पुराण। आदि पुराण जो है, इसमें जैन फाउंडर जो फर्स्ट तीर्थनकार हैं बेसिकली, जिनका नाम है ऋषभ, तो उनके बारे में मेंशन करा गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट तीर्थनकार कौन था। अब यहाँ पे ना महान लोग आते हैं हर श्रेणी में, तो यहाँ पे जैनिज़्म के अंदर तीर्थनकार बोला जाता था उनको। तो सबसे पहले जो फाउंडर हैं उनका नाम है ऋषभ। ऋषभ जी के जो ऊपर बुक है दैट इज़ आदि पुराण, ठीक है। अभी आप आगे चल के ना एक किंग के बारे में पढ़ोगे, दैट इज़ अमोघ वर्षा। अभी नहीं रहेगा याद, नॉट एन इशू, बट मैं बता देती हूँ फिर भी। यहाँ पे अमोघ वर्षा के दरबार में 3 आपको कन्नड़ पोएट मिलेंगे, पंपा, रन्ना, पौन्ना, ठीक है। तो पंपा ने लिखी थी ये बुक, जो आदि पुराण है, दैट हैव बीन रिटन बाय द पंपा, ठीक है जी। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ऑल्दो ये दोबारा से आएगी, नॉट अ बिग डील, तो आ जाएगी ये दोबारा से। उसके बाद एक और लिटरेचर है, दैट इज़ त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। इसको जीन सेन और गुणभद्रा ने लिखा था। सो आई वॉज राइट, बुद्धिज़्म में एक बुक थी अष्ट सहस्रिका प्रजन पारामिता, वहाँ पे मैंने गेस लगाया था कि जीन सेन हो सकता है, बट जीन सेन किसके हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑफ त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑलरेडी पिन कर दिया है मैसेज, उसको चेक कर लेने के बाद। देन आता है परिशिष्ट पर्वण। परिशिष्ट पर्वण किसने लिखी है, हेमचंद्र ने लिखी है। ये बुक भी किसके ऊपर बेस्ड है, तो जैनिज़्म के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद एक और बुक आती है, दैट इज़ द हरिवंशा पुराण। हरिवंशा पुराण जो है, हरिवंश पुराण भी इसको बोलते हैं, भी लिखा होता है कई बार। तो जो जैन वर्जन बताया गया है किसका, कृष्णा जी के बारे में, बलराम, पांडव, कौरव, इन सब की स्टोरीज़ में जैन वर्जन में ये सुनाई गई हैं बेसिकली, हरिवंश पुराण, ठीक है। तो ये जैन लिटरेचर है। जैन के आपको ज़्यादा बुक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे बुद्धिज़्म में तो हमने अराउंड 15 बुक्स देख ली थी, पर यहाँ पे आपको ज़्यादा लिटरेचर नहीं मिलेगा। जितना है वो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया जो इम्पॉर्टेंट था। नाउ जैनिज़्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन लीडर होता है उसको हम तीर्थनकार बोलते हैं। टोटल कितने तीर्थनकार हुए हैं, तो 24 तीर्थनकार हुए हैं। फर्स्ट कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव जी के ऊपर अभी आपने जस्ट एक बुक देखी, तो याद रख लो उसको, क्या थी, आदि पुराण। किसने लिखी थी, ये लिखी थी पंपा ने, ठीक है। कन्नड़ पोएट आएंगे आगे चल के, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने लिखी थी ये बुक। और ऋषभ देव जी का साइन क्या था, तो बुल का साइन इन्होंने ले रखा था। अभी और आएंगे तीर्थनकार, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी उनके साइन याद रखने पड़ेंगे आपको। तो ऋषभ देव का क्या है, बुल। अब इन्होंने मेडिटेशन कहाँ पे करी थी, तो इन्होंने हिमालय पर्वत में करी थी। उसके बाद अब देखो, बुद्धिज़्म में हम बोलते थे एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट को क्या बोल रहे थे, निर्वाणा। नाउ यहाँ पे निर्वाणा के लिए अलग शब्द यूज़ हुआ है, तो कैवल्य बोलेंगे। जो मोक्ष की प्राप्ति होगी उसको क्या बोल देंगे, कैवल्य। तो कैवल्य कहाँ पे यूज़ होता है, जैनिज़्म में यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इज 23rd कौन से तीर्थनकार थे, तो पारसनाथ। कई जगह पे पार्श्वनाथ भी लिखा होता है, मैंने पारसनाथ ही लिखा है अप्रॉक्स सभी जगह पे। तो जो 23rd तीर्थनकार थे वो थे पारसनाथ। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट तीर्थनकार आप अगर याद रखना चाहो, ऑल्दो दोबारा से आएगा ये, बट अभी एक बार सुन लो तो आपको ईजी लगेगा आगे। 19 तीर्थनकार की अगर मैं बात करूँ तो उनका नाम था मलिनाथ। क्या था, मलिनाथ। तो हमने बुद्धिज़्म में क्या देखा था कि डिवीजन हो गई थी बाद में बुद्धिज़्म की, महायान सेक्ट हमने देखा, हीनयान देखा, और उसके बाद जो आपका वज्रयान वाला था वो देखा था। तो उसी तरह से जैन में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और इसमें भी 2 सेक्ट्स बनेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर। वो लड़ेंगे 19 तीर्थनकार के पीछे, ठीक है। अब जो श्वेतांबर होंगे ना, वो बोलेंगे कि मलिनाथ वॉज फीमेल, कि ओनली फीमेल जो तीर्थनकार हुई है जैनिज़्म
रिलीजन के अंदर। वहीं पे एक दिगंबर सेक्ट बनेगा, दिगंबर सेक्ट बोलेगा कि नहीं ये मेल ही था, ठीक है, कोई भी फीमेल तीर्थंकार नहीं थी। पर हमें क्या रखना है याद, तो मलिनाथ का नाम याद रखना है। तो 19 तीर्थंकार कौन थे, तो वो थे मलिनाथ, ठीक है। नाउ जो पारसनाथ थे इनके बारे में आपको जानना क्यों ज़रूरी है वो देख लो। सबसे पहले इनका साइन अगर मैं आपको बता दूं तो इनका साइन जो था वो था स्नेक, सांप, ठीक है। और इन्होंने कहाँ पे मेडिटेशन करी थी, तो समदेश शिखर, ये कहाँ, समेत शिखर, ये आपको झारखंड में मिल जाएगा, यहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन करी थी और अपना कैवल्य यानी कि एनलाइटनमेंट को अटेन किया। इसके अलावा इन्होंने चतुर्यान धर्म दिया था। चतुर का मतलब होता है 4, तो मतलब कुछ 4 बेसिक प्रिंसिपल इन्होंने दिए। वो क्या क्या थे, एक है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, लड़ाई लड़ोई से कुछ नहीं होता, पीस की बातें करी हैं। उसके बाद आता है सत्य यानी कि ट्रुथ, ट्रुथ के ऊपर इन्होंने फोकस किया। एक आता है अस्तेय, अस्तेय को ही आचौर्य भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं करनी है। एंड अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पोजेशन यानी कि आपको अपने पास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं रखनी चाहिए, दैट इज अपरिग्रह, ठीक है। नाउ आपने तो 5 सुने होंगे, एक ब्रह्मचर्य भी सुना होगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो 4 थे ना ये किसने दिए थे, ये दिए थे पार्श्वनाथ ने। बट जो 5th था दैट इज ब्रह्मचर्य वाला, सेलिबेसी वाला, वो अभी 24 तीर्थंकार देंगे जिनका नाम था महावीरा वर्धमन, वर्धमन महावीरा भी जिनको बोलते हैं, ठीक है जी। तो 4 अगर पूछे गए हो तो वो किसने दिए हैं, पारसनाथ या पार्श्वनाथ, जो मर्जी बोल लो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय या फिर अचूर्या और अपरिग्रह, ये सारे किसने दिए हैं, ये दिए हैं पारसनाथ जी ने, ठीक है, जिनका साइन स्नेक हुआ करता था। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द 24th तीर्थंकार, ठीक है। उनका नाम रखते हैं हम बाद में जाके जब वो कैवल्य अटेन कर लेते हैं, दैट इज महावीरा वर्धमन। और ये जो आपको आइडल मिल रहा है ना यहाँ पे, आइडल ये बेसिकली दिल्ली में है, ठीक है जी, महरौली वाले एरिया में। सो अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का एक जो आइडियोलॉजी थी वो सेम थी कि आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया आप नोटिस करोगे यहाँ पे भी आइडल वर्शिप शुरू हो जाएगी, तभी तो यहाँ पे इतना बड़ा आइडल रखा हुआ है, ठीक है। सो ये 24 तीर्थंकार हैं, अभी हम इनके ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। चलो ओके, 1 सेकेंड, इनका साइन यहीं पे याद कर लो। देखो इमेज के अंदर आपको बढ़िया दिख रहा होगा। तो इनका अगर साइन देखोगे तो इनका साइन जो था दैट वाज लायन, तो शेर इनका था। उसके अलावा फर्स्ट हमने क्या देखा, ऋषभ देव के बारे में देखा, तो उनका साइन वाज बुल। पारसनाथ का साइन था स्नेक और महावीरा वर्धमन का साइन है लाइन। ओके जी, उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे वर्धमन महावीरा जी के बारे में। तो स्टार्टिंग में तो इनका ये नाम नहीं था, अभी देखते हैं इनके लाइफ के बारे में भी। बट सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करो, इनको बोला जाता है 24th तीर्थंकार। या गिव मी 1 सेकेंड, ये लो यहाँ पे इनके पहले पर्सनल लाइफ देख लो। तो इनके जो फादर साहब थे उनका नाम था सिद्धार्थ। नाउ बुद्धिज़्म के साथ इसको कंफ्यूज मत करना, बिकॉज महात्मा बुद्ध जी का नाम सिद्धार्थ था और ये इनके फादर नहीं है, ये कोई और सिद्धार्थ है। और इनकी मदर का नाम था त्रिशला, ठीक है। लिच्छवी प्रिंसेस हुआ करती थी ये। आई कुछ याद त्रिशला के बारे में, लिच्छवी प्रिंसेस, छेदी, वो सारी चीज़ें याद आनी चाहिए अब आपको महाजनपद में जो हमने पढ़ा था। एंड इनके ब्रदर का नाम था नंदी वर्मा, वाइफ का नाम है यशोधा, यशोधा है ये, यशोधरा आर लग जाएगा ना तो वो बुद्धा जी की वाइफ थी। यहाँ पे कौन है, यशोधा, ठीक है। इनकी एक डॉटर भी थी जिसका नाम है प्रियदर्शना, क्या नाम है, प्रियदर्शना। और इनके एक जमाई भी हैं जिनको सन इन लॉ बोल सकते हो आप, तो वो कौन थे, जमाली, यानी कि प्रियदर्शना के जो पति थे उनका नाम क्या था, जमाली। अब स्टडी करते हैं अबाउट द वर्धमन महावीरा। साइन याद हो गया ना, लायन है, शेर है। एक्चुअल फाउंडर इन्हीं को माना जाता है। इन्होंने 5 महाव्रता दिए, क्या दिए, 5 महाव्रता। 4 तो वही रहेंगे ये चतुर्यान वाले, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। बट इन्होंने एक और ऐड कर दिया, दैट इज़ द ब्रह्मचर्य, जिसको क्या बोला जाता है, सेलिबेसी। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको कैवल्य अटेन करना है तो सेलिबेसी भी अटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ टाइटल्स, बहुत सारे टाइटल्स दिए गए हैं महावीर वर्धमन जी को। तो इनको क्या क्या टाइटल मिले हैं, जैसे कि जिन्ना, जिसके पास बड़ा ज़्यादा नॉलेज हो, इन्फिनाइट नॉलेज। सेकंड मिला इनको महावीरा, वर्धमन तो इनका नाम था ना, तो नाउ देयर इज़ अनदर टाइटल दैट इज़ द महावीरा। महावीरा का मतलब होता है ग्रेट हीरो। एंड जितेंद्रिय, जीत, यहाँ से जीत याद रख लो, जितेंद्रिय, तो जिसने अपनी इनर डिज़ायर्स, जो बेसिकली आपकी डिज़ायर्स होती है ना, उनको कॉन्कर कर लिया हो, उसको क्या बोल देते हैं, जितेंद्रिय।
अरिहंत, अरिहंत मतलब समवन हु इज़ वर्थी ऑफ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया जब इन्होंने क्या किया था, अटेन किया था अवधि जना, ही अटेंड अवधि जना। अवधि जना का क्या मतलब होता है, सुपर ह्यूमन इंसाइट, यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस के प्रति ये पूरी तरह से अवेयर थे। एक और टाइटल इनको दिया जाता है निग्रोध का। निग्रोध का मतलब होता है डिटैचमेंट, यानी कि दूसरों से स्पीड में देखो अटैच तो हम जल्दी हो जाते हैं, डिटैच होना इज टफ। तो इनको निग्रोध का टाइटल क्यों दिया, बिकॉज ही गिव द पाथवे कि कैसे हम किसी से डिटैच हो सकते हैं। एंड डिटैच जब हो जाता है इंसान तो वो वैसे ही खुश रहना लगता है। तो वो सारी फिलॉसफीज़ आप पढ़ते हो रिगार्डिंग द वर्धमन। नाउ इनके बारे में देखते हैं कब इन्होंने घर छोड़ा। तो इन्होंने 30 साल की आयु में अपना घर छोड़ दिया और 12 साल के बाद इन्होंने अटेन करा था कैवल्य, जब ये 42 ईयर्स के हो गए थे। अब इन्होंने कौन सी रिवर के बैंक पे की थी अपनी मेडिटेशन, तो मेडिटेशन जहाँ पे इन्होंने करी उस रिवर का नाम था रिजुपाली का रिवर। अब देखो आपकी निरंजन रिवर पूछ ली जाए तो वो बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है, ठीक है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी ने जिसके बैंक पे मेडिटेशन करी थी। ना हो यहाँ पे महावीर वर्धमान जी की बात हो रही है जिन्होंने रिजुपाली का रिवर के बैंक पे अपनी मेडिटेशन करी। एंड टाउन कौन सा था, तो जृम्भिका ग्राम, जृम्भिका ग्राम ये क्या था, टाउन था जिसमें इन्होंने अपनी मेडिटेशन करी थी। इनकी डेथ 72 ईयर्स पे हो जाती है। कहाँ पे होती है, तो पावापुरी में होती है। और जिस दिन इनकी डेथ हुई थी तो इनको नाम दे दिया गया था सिद्धा का, ठीक है, इनको नाम दे दिया था सिद्धा का। नाउ इन्होंने फर्स्ट सेरमन कहाँ दिया, तो राजगीर में दिया। अगर मेल में पूछा जाए तो इन्होंने पहला सेरमन अपने जमाई को दिया था जिनका नाम था जमाली, प्रियदर्शना के जो हस्बैंड थे बेसिकली। एंड फीमेल पूछी जाए तो फीमेल में इन्होंने चंपा को दिया था। एंड सेकंड सेरेमनी इन्होंने कहाँ पे दिया, पावापुरी में दिया। पहला राजगीर में दिया 2 लोगों को एंड उसके बाद सेकंड सेरेमनी इन्होंने अपना पावापुरी में दिया था। पावापुरी इज़ द प्लेस जहाँ पे इनकी डेथ भी हो जाती है बाद में। यहाँ पे जो लैंग्वेज आप देखोगे ना मोस्टली वो आपको प्राकृत मिलेगी। बुद्धिज़्म में आप कहीं ना कहीं देखते हो प्राकृत भी है बेशक थोड़ी बहुत, पर पाली पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। एंड डायलेक्ट क्या है, तो अर्धमगधी है। बुक्स, इनकी बुक्स को कुछ खास नाम दिए गए हैं, जैसे कि 14 पूर्वस के ऊपर बात करी गई है, 14 पूर्वास। तो यहाँ पे बेसिकली आपको महावीरा जी के जितने भी लेसन्स हैं वो सारे कहाँ पे मिलेंगे, 14 पूर्वस के अंदर। और एक और चीज़ आती है 12 अंगाज, इनकी बेसिकली जो फिलॉसफी है वो आपको कहाँ पे मिल जाती है, 12 अंगाज के अंदर। नाउ फीचर्स क्या क्या हैं, ये बोलते हैं किसी को भी हर्ट नहीं करना है, वेदर इट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म देन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई, इन्होंने बोला किसी को मतलब जान के क्या अनइंटेंशनल इंटेंशनल कोई भी हर्ट आप नहीं कर सकते। तो दिक्कत कहाँ पे आई थी, फार्मर्स को आई थी। वो बोलते हैं कि जी हमें तो खेती करनी होती है, तो अगर हमें जैन धर्म को अडॉप्ट करना है तो खेती करते टाइम तो कीड़े वगैरह मर जाते हैं जब हम प्लोइंग करते हैं फील्ड्स की। तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं फार्मर्स फेस किया करते थे। और बाय द टाइम आप देखोगे चीज़ें बदलेंगी, बट जो आइडियोलॉजी थी इनकी, किसी को भी हर्ट नहीं करना है, वो चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। आइडल वर्शिप नहीं करनी है एंड कर्म कांड नहीं करने हैं, जो कि ब्राह्मणिज्म में आपको डेवलप होते हुए दिखेंगे। तो उसी वजह से तो ये आए थे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ठीक है। और रीबर्थ में ये बिलीव करते हैं क्योंकि ये सोल में बिलीव करते हैं, ये आत्मा में बिलीव करते हैं। उसके लिए इन्होंने टर्म यूज़ करी है आत्मा के लिए जीवा। एंड इन्होंने बोला अगर आपको लिबरेट होना है तो आपको सलेखना करनी चाहिए। सलेखना का क्या मतलब होता है, आपको पता चल गया है कि हमारी एज अब 82 ईयर्स है, आपको ये पता चल रहा है बॉडी के सिम्टम से कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप फास्ट करना शुरू करते हो, व्रत करते हो। कब तक करते हो, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक है। सो फास्ट अंटिल डेथ, वो क्या है, सलेखना। तो सलेखना इज़ एसोसिएटेड टू जैनिज़्म। उसके बाद इन्होंने भी त्रिरत्न दिए थे, BDS बुद्धम संघ, ये बुद्धा जी के थे। इनके त्रिरत्न क्या है, KFC का बर्गर आप सभी ने खाया होगा, तो KFC वो किसके त्रिरत्न हैं, तो महावीर वर्धमान जी के। राइट नॉलेज यानी कि सम्यक ज्ञान, क्या बोलेंगे, राइट नॉलेज यानी कि सम्यक ज्ञान। एक आएगा सम्यक दर्शन, दर्शन यानी कि फेथ, राइट फेथ। उसके बाद सम्यक चरिता, चरिता यानी कि कैरेक्टर, राइट कंडक्ट, ठीक है। तो ये 3 रत्न आपको जैन जी से एसोसिएटेड मिल जाते हैं, महावीर वर्धमान जी से एसोसिएटेड होते हैं। नाउ इनके भी 2 स्टूडेंट्स थे, आपको याद होगा ना, आनंद और उपाली, बुद्धिज़्म में हमने पढ़े थे, याद करो। उपाली ने कौन सी कंपाइल करी थी, सूत पिताक, और आनंद ने कौन सी करी थी, विनय पिताक।
गलत बोल दिया, उपाली ने करी थी विनय पिताक और आनंद ने करी थी सूत पिताक। हाँ, यू वी से बोला था मैंने आपको याद करने के लिए, यू फॉर उपाली एंड वी फॉर विनय पिताक। नाउ यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, दो स्टूडेंट्स मिलेंगे वर्धमान महावीरा जी के या महावीरा वर्धमान जी के। कौन कौन थे, एक थे स्थूल बाहु और दूसरे थे भद्र बाहु। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आने लगे। भद्र बाहु तो इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने क्या किया, ये बिहार वाले एरिया में रह रहे थे ना, ये चले गए कर्नाटका, ठीक है, नाराज़ होके। और फिर बाद में आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य भी जाएंगे भद्र बाहु के साथ और वहाँ पे सलेखना करते हैं जब उनके लास्ट के ईयर्स चल रहे थे अपनी लाइफ के, ठीक है। तो यहाँ पे स्थूल बाहु एंड भद्र बाहु, ये दो नाम याद रखो। तो दो आपको यहाँ पे भी सेक्ट मिलेंगे जैनिज्म के। कौन कौन से मिलेंगे, वन इज दिगंबर सेक्ट एंड दूसरा मिलेगा श्वेतांबर सेक्ट, ठीक है। दिगंबर ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल नेकेड रहते हैं, ठीक है, कोई कपड़ा नहीं लेते अपनी बॉडी पे, तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, दिगंबर। उसके बाद श्वेतांबर, श्वेत का क्या मतलब होता है, श्वेत इज वाइट, यानी कि एक कपड़ा लेंगे किस कलर का, वाइट कलर का, ठीक है। आपने देखा होगा मुंह के ऊपर भी वो मास्क सा लगाया होता है वाइट कलर का, वाइट कलर की साड़ी पहनी होती है नन्स ने, वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं मॉन्क्स ने, तो वो सी चीज़ें आपको श्वेतांबर में देखने को मिलती है। फर्स्टली हम दिगंबर के बारे में देख लेते हैं। तो जो दिगंबर सेक्ट था ये स्काई क्लैड भी बोल देते थे इसको, या न्यूड क्लैड भी बोलते थे, जिन्होंने कोई कपड़े या वस्त्र नहीं धारण किए होते थे। एंड इसके फाउंडर आपको मिलेंगे भद्रबाहु। दिगंबर सेक्ट के कौन मिल रहे हैं, भद्रबाहु। कैसे याद रखोगे, ये देखो स्थूल बाहु एस से शुरू हो रहा है ना, श्वेतांबर भी किससे हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है, तो ये याद रह जाएगा, दूसरा ऑल्टरनेटली याद रख लेना। तो भद्रबाहु इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ दिगंबर। एंड इन्होंने बोला था कि जो फीमेल्स हैं वो लिबरेशन नहीं प्राप्त कर सकती, यानी कि जो फीमेल्स हैं वो कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकती, जो फीमेल्स हैं वो लिबरेशन प्राप्त नहीं कर सकती, जो फीमेल्स हैं वो एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं कर सकती, अकॉर्डिंग टू दिगंबर सेक्ट। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला 19 तीर्थंकार मलिनाथ, याद है ना, अभी स्टार्टिंग में बताया, तो इन्होंने बोला था कि ये वो मेल थे, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग कोई भी 24 तीर्थंकार में से फीमेल नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू देम। उसके अलावा अगर आपको एनलाइटनमेंट अटेन करना है तो आपको जो ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस है, जैसे कि आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको नींद आती है, आपको बीमारियां लग जाती हैं, आपको डर लगता है, तो इनसे फ्री होना पड़ेगा जी। अगर आपको एनलाइटनमेंट यानी कि अगर आपको कैवल्य अटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबसे फ्री होना पड़ेगा। ना भूख लगनी चाहिए आपको, ना प्यास लगनी चाहिए, ना सोने का आना चाहिए, ना बीमारी लगनी चाहिए, ना ही कोई डिजीज़ लगनी चाहिए, या फिर ना ही कोई डर लगना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिगंबर सेक्ट। उसके अलावा इन्होंने बोला कि जो महावीर थे, वर्धमान महावीर थे, वो अनमैरिड थे अकॉर्डिंग टू देम। पर हमने देखा कि हमें लिटरेचर से इंफॉर्मेशन मिलती है उनकी एक लड़की थी प्रियदर्शना, और इवन उनकी वाइफ यशोदा के बारे में भी मेंशन मिलता है, और उनके जो सन इन लॉ थे जिनको उन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमन भी दिया था, फर्स्ट लेसन भी दिया था, वो भी थे जमाली जिनको बोला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें तो इनकरेक्ट हो जाती हैं कहीं ना कहीं। अब जो दिगंबर सेक्ट है इनका अगर आप आइडल देखोगे तो वो भी आपको न्यूड ही मिलेगा। हेगियोग्राफीज यानी कि इनके जो डिटेल स्टडीज़ आपको करनी है, बेसिकली जैसे बायोग्राफीज़ होती हैं, हेगियोग्राफी उन गुरुओं के बारे में होती हैं जिन्होंने रिलीजन वगैरह के ऊपर बात करी होती है। तो हेगियोग्राफी दिगंबर वालों के केस में बोलते थे पुराणास, ठीक है, क्या बोलते थे, पुराणास। दो पोजेशंस थी इनकी, कौन कौन सी थी, दो पोजेशंस का मतलब है आप दो ही चीज़ें अपने साथ रख सकते हो। वो क्या क्या था, एक तो था राजोहरण। राजोहरण क्या था, इस तरह से पीकॉक का फैदर उठाए रखते थे ताकि हवा वगैरह दे सकें खुद को, ठीक है, और झाड़ू देना हो तो उस केस में हेल्प कर सके, तो उसके लिए रखा गया था राजोहरण, ठीक है, पीकॉक फैदर। एंड दूसरा था कमंडालू। कमंडालू क्या होता है, वो कलश ऐसे जैसे देखा होगा आपने पुराने ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था, इस तरह से कमंडालू बोलते थे ये उसको। एंड ये वाटर पॉट हुआ करता था सैनिटेशन को मेंटेन करने के लिए, बेसिकली वॉशरूम वगैरह गए तो पानी चाहिए होगा, जिस भी पर्पज़ के लिए पानी चाहिए होता था तो उसके लिए सिर्फ एक कमंडालू ही रखते थे। तो दो ही पोजेशंस आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ द दिगंबर सेक्ट। नाउ वी विल फोकस ऑन श्वेतांबर सेक्ट। श्वेत का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, वाइट। तो एस फॉर श्वेतांबर, एस फॉर स्थूल बाहु, ठीक है। तो जो दूसरे डिसाइपल थे वर्धमान महावीर जी के, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था श्वेतांबर सेक्ट। अब इसको वाइट क्लैड भी बोला जाता था, और यहाँ पे बोला जाता था कि फीमेल्स भी लिबरेशन अटेन कर सकती हैं, कैवल्य अटेन कर सकती हैं। और अकॉर्डिंग टू देम जो 19 तीर्थंकार थे वो फीमेल थी, ठीक है। मलिनाथ वॉज द ओनली फीमेल, जो 24 तीर्थंकार में से एक ही फीमेल रही है। और उसके अलावा इन्होंने बोला कि जैसे दिगंबर वालों ने बोला ना कि ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा, भूख प्यास बीमारी स्लीप अपना डर, तो इन्होंने बोला ये तो बेसिक नीड है लाइफ की,
फूड तो आपको चाहिए भाई, स्लीप आपको चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू देम ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं थी। एंड श्वेतांबर सेक्ट के अकॉर्डिंग कि यस, महावीर जो थे वो मैरिड थे, उनकी एक डॉटर भी थी प्रियदर्शना, वाइफ का नाम यशोदा था, एंड जो सन इन लॉ थे उनका नाम जमाली था, जिनको इन्होंने फर्स्ट सेरेमन दिया था। एंड यहाँ पे ये लॉइन क्लोथ पहनते हैं, बेसिकली लॉइन क्लोथ इज़ वाइट क्लोथ। एंड इनकी जो हेगियोग्राफीज थी उसको बोलते थे चरिता। क्या बोलते थे? चरिता। दिगंबर ने बोला पुराणास, इन्होंने बोला चरिता। एंड 2 पोजेशन देखिए आपने इन केस ऑफ दिगंबर, पर इन्होंने बोला 14 पोजेशंस होनी चाहिए, ठीक है। 14 चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हो, इसमें लॉइन क्लोथ वगैरह, मास्क आ गया, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। वो सारी याद नहीं करनी आपने, याद आपने सिर्फ दिगंबर की रखनी है, राजो हरणा और कमांडलू, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे दैट इज़ द जैन काउंसिल। जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी उसी तरह से जैन काउंसिल्स भी हुई थी। जैसे कि फर्स्ट काउंसिल मिलेगी आपको 310 BCE में, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अगेन बिहार में। याद करो अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों कहाँ पे हुई थी? बिहार में हुई थी। और मैंने RVPK करके बोला था आपको याद रखने के लिए, पहली राजगीर में, दूसरी वैशाली में, एंड तीसरी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में। यहाँ पे पहली कहाँ पे हो रही है? पाटलिपुत्र में हो रही है, जो जैन काउंसिल थी। अब देखो ये किसने करवाई थी? तो ये तो स्थूल बाहु या स्थूल भद्र जिनको बोलते हैं, श्वेतांबर के जो फाउंडर थे बेसिकली, उन्होंने करवा दी थी। एंड इसकी अचीवमेंट क्या थी? तो वो जो 12 अंगाज आपने बुक्स देखी अभी रिसेंटली, जैन के रिलेटेड 12 अंगाज हुआ करते थे, वो कंपाइल हो जाते हैं। उसके अलावा जो पूर्वाज थे ना, ये इनके अगेंस्ट चले जाते हैं कहीं ना कहीं दिगंबर सेक्ट वाले। तो जहाँ पे 12 अंगस कंपाइल हुए, पूर्वाज कंपाइल हो रहे थे, तो दिगंबर वर लाइक कि हम ये रिजेक्ट करते हैं, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू देम, दिगंबर सेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे इन्होंने रिजेक्शन करी ना, और देखो कंडक्ट कौन करवा रहा है? स्थूल भद्र। और ये दोनों तो वैसे ही डिफरेंट सेक्ट के हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको फर्स्ट जैन काउंसिल के अंदर। वैसे आती है नेक्स्ट, दैट इज़ द सेकेंड जैन काउंसिल। ये 453 और 466 AD के आसपास होती है। टाइम इज़ नॉट श्योर, डिफरेंट बुक में डिफरेंट आपको टाइमलाइन मिलेगी, दैट्स वाई यहाँ पे दोनों एडेड हैं। ये वल्लभी में होती है। वल्लभी कहाँ पे था? तो गुजरात में। तो यहाँ पे देखो 2 जगह पे हुई, एक तो पाटलिपुत्र में फर्स्ट वन, एंड जो वल्लभी में हुई दैट इज़ द सेकेंड वन। ये किसने करवाई थी? ये करवाई थी दरिद्रीगंज। अब कुछ बोलेंगे दूसरा भद्रबाहु भी तो करवा ही सकता था। नाउ यू विल सी द टाइम गैप, अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 ईयर्स का गैप आ गया इन दोनों काउंसिल्स के बीच में, 150 साल का गैप दिखेगा आपको। तो यहाँ पे अब कोई और आ चुका था जिसका नाम था दरिद्रीगंज, और इन्होंने 12 अंगाज को कंपाइल करवाया। इसके फर्दर नीचे उप अंगाज आए, तो 12 उप अंगाज भी आपको मिलेंगे। तो फाइनली इनकी कंपाइलेशन हो गई थी, जिसको रिजेक्ट करा था फर्स्ट जैन काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो 2 जैन काउंसिल्स थी, याद रखिएगा। पहली पाटलिपुत्र बिहार में हुई, और दूसरी गुजरात में वल्लभी वाले एरिया में। Now you should know the terms that are related to the जैन धर्म। तो पहली आती है सिद्धा। याद करो, सलेखना परफॉर्म करी ना एंड में महावीर जी ने, तो जब सलेखना करी तो सलेखना का मतलब था फास्ट अंटिल डेथ। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपने क्या करना है? फास्ट करना है। तो फास्ट अंटिल डेथ वाला कॉन्सेप्ट था। तो जैसे ही जो महावीर जी थे उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको बोला गया कि वो अब सिद्धा हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से वो लिबरेट हो चुके हैं। जो ये चक्र है जीवन और मृत्यु का, उससे ये पूरे फ्री हो चुके हैं। वीर्य रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, ठीक है। गुण रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी को। मिलाते नहीं है कितनी क्वालिटीज़ मैच कर रही हैं, कितने गुण मैच कर रहे हैं, तो उससे याद रह जाएगा। अरहत जिसने कैवल्य अटेन कर लिया हो। याद करो बुद्धा जी के भी 5 स्टूडेंट्स थे, उनको भी अरहत ही बोला गया था, जिन्होंने नॉलेज अटेन कर लिया था। तो यहाँ पे भी अरहत ही यूज़ करी गई है टर्म, जिन्होंने अपना क्या किया है? केवल ज्ञान जो है वो अटेन कर लिया है, प्योर नॉलेज अटेन कर लिया है, जो महावीर जी ने सिखाया था। एक आता है असर्वा। असर्वा का मतलब है फ्लो। फ्लो किस चीज़ का? वीर्य का, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो जैन धर्म से रिलेटेड थी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मौर्यन एम्पायर इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप करी। तो जैसे कि हमने बुद्धिज़्म में पढ़ी थी ना चीज़ें, वैसे ही हमारी जैनिज़्म में भी अप्रोच रही। तो सबसे पहले हमने लिटरेचर पढ़ा, जैन लिटरेचर, जिसमें सबसे पहला था आदि पुराण। किसने लिखा था? पंपा ने लिखा था। जैन फाउंडर ऋषभ के ऊपर था ये। एंड दूसरा आता है त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण, जीनसेन और गुणभद्र ने ये लिखे थे। और उसके बाद आता है परिशिष्ट पर्वण, ये हेमचंद्र ने लिखा है। हरिवंश पुराण। कहीं ना पुराण वगैरह आपको दिख जाए तो आप आइडिया लगा सकते हो एटलीस्ट कि ये कहीं ना कहीं जैन धर्म से रिलेटेड होंगे, मतलब किसी वर्ड के साथ अगर पुराण लगा होगा तब,
ठीक है, उस केस में। तो हरिवंश पुराण में जैन वर्जन बताया गया है, जो स्टोरीज थी कृष्ण बलराम पांडव कौरव, तो इन सब की। नाउ जैनिज़्म में अगर देखें तो तीर्थनकार का सिस्टम चलता है, जो गुरु हैं उनको तीर्थनकार बोला जाता है। फर्स्ट जो थे वो ऋषभ देव थे, जिनका साइन बुल था, और इन्होंने अपनी मेडिटेशन हिमालय पर्वत पे करी थी और कैवल्य अटेन किया था। 23rd के बारे में पढ़ा, दैट इज़ जिनका नाम था पारसनाथ। पारसनाथ जी को हमने क्या बोला कि 23rd तीर्थंकर थे, और इन्होंने कहाँ पे अपनी मेडिटेशन करी थी, तो समेध शिखर पे करी थी, झारखंड में लोकेटेड है। और इनका साइन क्या था, इनका साइन वह स्नेक। इन्होंने चतुर्यान धर्म दिया, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय या फिर जिसको अचूर्या भी बोलते हैं, और अपरिग्रह, ठीक है। यानी कि अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सत्य ट्रुथ के रास्ते पे चलना है। अस्तेय या अचूर्या, आप चोरी नहीं करेंगे। अपरिग्रह, आप कोई भी चीज़ की पोजेशन नहीं करोगे, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं रखोगे। फिर हमने पढ़ा 24 तीर्थंकर महावीर वर्धमन या वर्धमन महावीरा जी के बारे में, जिनका साइन वॉज बुल। नाउ ये देखो इनका जो साइन था, सॉरी मैंने बुल बोल दिया, आई एम सो सॉरी। इनका साइन क्या था, इनका साइन वॉज लाइन। ये देखो पीछे इमेज में देखा ना, साइड में लाइंस बने हुए हैं, क्योंकि इनका साइन ही क्या था, लाइन था। नाउ इन्होंने 5 महाव्रत दिए, तो उसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया। जो चतुर्यान धर्म किसने दिया था, पारसनाथ ने, उसी में एक और ऐड कर दिया था, ब्रह्मचर्य। तो इसको पंच महाव्रत बोल दिया गया था। उसके बाद टाइटल्स देखोगे तो जिन्ना, महावीरा, जितेंद्रिय, अरिहंत, निग्रोध, ये सारे टाइटल्स वो गिवन टू द महावीर वर्धमन जी को। इनकी हमने पर्सनल लाइफ देखी। उसके बाद इन्होंने अपना घर 30 साल की उम्र में छोड़ दिया। 12 साल के बाद इनको कैवल्य अटेन हो जाता है। और कौन सी रिवर थी, तो रिजुपाली का रिवर थी। टाउन कौन था, तो जरेम्बी का ग्राम था। डेथ होती है पावापुरी के अंदर, और सीधा इनको बोल दिया जाता है। फर्स्ट सेरेमनी इन्होंने मेल्स में दिया था, जमाली को, अपने जमाई को, एंड फीमेल में चंपा को दिया था। सेकंड सेरेमनी इन्होंने पावापुरी में देना शुरू किया। लैंग्वेज यहाँ पे आपको प्राकृत मिलेगी, और डायलेक्ट आपको अर्धमगधी मिलेगा। बुक्स इनकी 14 पूर्व 12 अंगा मिल जाएंगे आपको, जिसमें महावीरा के लेसन्स मिलते हैं। फीचर क्या थे, तो आइडल वर्शिप में बिल्कुल बिलीव नहीं, कर्म कांड में बिल्कुल बिलीव नहीं, किसी को हर्ट नहीं करना है, चाहे वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। रीबर्थ में ये बिलीव करते थे, ठीक है, क्योंकि ये आत्मा में बिलीव कर रहे हैं। आत्मा को क्या बोल रहे हैं, जीवा बोल रहे हैं। और उसको पूरी तरह से जब आप लिबरेट करोगे तो उसको बोलेंगे सलेखना, यानी कि फास्ट अंटिल डेथ। त्रिरत्न देखे इनके हमने, जिसको हम याद रखेंगे KFC से, यानी कि राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरिता। कंडक्ट की जगह पे कैरेक्टर भी आपको मिल सकता है। 2 डिसाइपल थे इनके, स्थूल बाहु और भद्र बाहु। इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, जिस वजह से 2 सेक्ट आपको जैनिज्म में दिख जाएंगे। वन वॉज दिगंबर, सेकंड वन वॉज श्वेतांबर। दिगंबर जो था ये न्यूड क्लैड था, भद्र बाहु इसके फाउंडर थे। 19 तीर्थंकार ये बोलते थे कि जो मलिनाथा है वो मेल ही थे। और अगर आपको एनलाइटनमेंट अटेन करना है तो आपको जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, बीमारी, डर, इन सब से मुक्त होना पड़ेगा। इनके अकॉर्डिंग महावीरा जो थे वो अनमैरिड थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। उसके बाद आइडल अगर बनाना है तो वो न्यूड होना चाहिए। और हेगियोग्राफीज़ आप देखोगे, इनकी जो हेगियोग्राफीज़ थी दैट वर पुराना। 2 पोजेशन रख सकते हैं अपने साथ, एक था रजो हराना, यानी कि आपका पीकॉक फैदर ब्रूम, एंड सेकंड था कमांडालू। कमांडालू जो था ये वाटर पॉट हुआ करता था। उसके बाद स्थूल बाहु का सेक्ट जो था वो था श्वेतांबर सेक्ट। इन्होंने बोला कि फ़ीमेल भी लिबरेशन अटेन कर सकती हैं। 19 तीर्थंकार मलिनाथी थे। और जो बेसिक चीज़ें हैं, भूख, नींद, प्यास, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना लाइफ की, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। एंड इनके अकॉर्डिंग आइडल में ये ज़्यादा आइडल वर्शिप ये नहीं किया करते थे, और ये लॉइन क्लोथ पहना करते थे। बाकी इनकी जो हेगियोग्राफीज थी देवर नोन एज द चरिता। उसके अलावा इनके पास 14 पोजेशन हुआ करते थे, इंक्लूडिंग लॉइन क्लोथ आ गया, मास्क वगैरह आ गया, ताकि वो सारी चीज़ें आ जाती थी इनकी होल्डिंग में। जैन काउंसिल 2 हुई, कहाँ कहाँ पे हुई। फर्स्ट जो थी वो होती है आपके बिहार वाले एरिया में, पाटलिपुत्र में। सेकंड वल्लभी में होती है। टाइम गैप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम गैप मिल जाएगा आपको, अराउंड 150 to 200 ईयर्स तक का, या 100 to 200 बोल सकते हो ऑन एन एवरेज। फर्स्ट जो करवाई थी वो स्थूल भद्र ने करवाई थी, जो कि फाउंडर थे किसके, दैट इज श्वेतांबर सेक्ट के। तो यहाँ पे 12 अंगास कंपाइल हुए। पूरब भी कंपाइल हो रहे थे, पर दिगंबर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। आफ्टर 200 ईयर्स ऑन एन एवरेज दिरिधिगंज आते हैं। दिरिधिगंज ने सेकंड जैन काउंसिल करवाई, तब 12 अंग पूरी तरह से कंपाइल हो जाते हैं। उसके भी फर्दर उपंग्स थे, 12 उपंग, वो भी फाइनलाइज हो जाते हैं।
तो इस तरह से जैन काउंसिल्स होती हैं। बाकी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड हैं टू द जैन, तो सिद्धा, जब उनकी डेथ हुई थी, सलेखना करी थी ना उन्होंने, सलेखना का क्या मतलब था, फास्ट अंटिल डेथ, तो वो फुली लिबरेट हो गए थे उसके बाद। सेकंड आता है वीर्य, वीर्य का मतलब है एनर्जी। गुणा, गुणा का मतलब है क्वालिटी। अरहत, जिसने पूरा केवल ज्ञान अटेन कर रखा है। असर्वा, असर्वा मतलब जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है बेसिकली। तो दीज वर द टर्म्स दैट वर रिलेटेड टू द बुद्धिज़्म। तो अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम देखेंगे अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद करो नंदा डायनेस्टी, एक बार फटाफट से याद कर लो, छोटा सा रिवीजन कर लो एक और। हरेंका डायनेस्टी आई, शिशुनाग डायनेस्टी आई और नंदा डायनेस्टी आई। हरेंका में आपने 3 किंग्स देखे थे, 1 वॉज बिम्बिसार, सेकंड वॉज अजात शत्रु, थर्ड वॉज उदयन। शिशुनाग में 2 ही देखे, शिशुनाग एंड कालाशोका। नंदा में 2 देखे थे, महापद्मानंद एंड धनानंद। धनानंद ने क्या किया, चाणक्य जी की बेइज्जती करी थी ना पूरी सभा के सामने, तो चाणक्य ने कसम खाई थी कि धनानंद का पूरा एम्पायर मैं ख़त्म कर दूंगा। तो चाणक्य को एक स्टूडेंट मिल जाता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे, धनानंद को पूरी तरह से उखाड़ देंगे। कैसे उखाड़ा था, धनानंद की लड़की थी एक जिसका नाम था दुर्धरा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का अफेयर चल पड़ता है उसके साथ, वो सारी इन्फॉर्मेशन लाके दे देती है चंद्रगुप्त मौर्य को। एंड फाइनली जो धनानंद था वो पूरी तरह से अपरूट हो जाता है फ्रॉम द एम्पायर, और लोग भी उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि काफ़ी ऑपरेसिव रूलर था। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर PDF चाहिए होंगे आपको तो आप टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।